नमस्कार दोस्तों। पंचायत चुनाव हरियाणा के लोगों के लिए एक सपना सा बनता जा रहा है। अब 25 जो कोर्ट में तारीख है, लेकिन इससे पहले हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर एक जंग छिड़ गई है दोस्तों, और ये जंग छिड़ी है ट्विटर पर। इस जंग में कोई मैन ऑफ द मैच तो नहीं है, लेकिन मुद्दा ऐसा है जो हरियाणा की जनता के नब्ज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव एक ऐसा सपना हरियाणा के लोगों के लिए बन गए हैं जो फिलहाल पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पंचायत चुनाव के इस जंग के मैदान में राजनीति के जो दो योद्धा आज जुड़े हैं, उनमें एक तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा में स्थापित करने में जुटे सुशील गुप्ता हैं, और दूसरी ओर नए नए पंचायत मंत्री बने देवेंद्र सिंह बबली जी हैं। दोनों का ट्विटर पर युद्ध चल रहा है, और इसमें मजे लेने वाले तो हैं ही, लेकिन कुछ लोग सीरियस बातें भी कर रहे हैं जिन पर चर्चा होना लाजमी है। हुआ ये था दोस्तों कि डॉक्टर सुशील गुप्ता ने ट्विटर पर एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की पंचायत चुनाव कराने की मंशा ही नहीं है। ग्रामीण एरिया में विकास कार्य रुके हुए हैं, और साथ ही सरकारी अफसर ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके विकास फंड को लूटने में जुटे हैं। क्या ये बिना ऊपरी आशीर्वाद के संभव है? सुशील गुप्ता के आरोप बहुत गंभीर थे, और चूंकि ये ट्वीट हरियाणा के पंचायत चुनाव के महकमे से जुड़ा हुआ था, इसलिए देवेंद्र सिंह बबली के हाथ मुश्किल से मंत्रालय लगा है, तो वो इस मुद्दे पर तत्काल कूदे और सुशील गुप्ता को जवाब देते हुए लिखा, गुप्ता जी, ट्वीट करने की जल्दी में खबर पढ़ी ना आपने। पंचायत चुनाव कोर्ट ऑर्डर के लिए रुके हैं और घोटालों की जांच के लिए विजिलेंस विभाग को दी जा चुकी है। अब आप यूं बताओ, दिल्ली में लोकपाल कौन से ऊपरी आशीर्वाद के इंतजार में हैं? इसके बाद सुशील गुप्ता को मौका मिल गया देवेंद्र सिंह बबली को आप पार्टी के ट्रैप में फंसाने का, और उन्होंने मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से एक और ट्वीट करते हुए पूछा कि माननीय मंत्री जी, सरकार के 17 घोटालों की जांच नाम पर चल रही है। नूरा कुश्ती को पूरा हरियाणा देख रहा है। गठबंधन की मर्यादा से बंधे नए मंत्री के लिए सरकार का बचाव करने की मजबूरी को हम बखूबी समझते हैं। अब दो बड़े नेताओं में लड़ाई हो और लोग बाग बीच में न कूदें, ऐसा संभव नहीं है। कुलदीप कादियान ने देवेंद्र बबली के ट्वीट पर लिखा है कि बबली जी, ट्वीट करने की जल्दी में ना कोर्ट का बहाना देखा, ना दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में पास लोकपाल कानून। अब आप यूं बताओ, पंचायत चुनाव किसके डर से और किसके ऊपरी आशीर्वाद के इंतजार में हैं? रमेश केडिया नाम के एक ट्विटर यूजर ने देवेंद्र सिंह बबली से पूछा कि बबली जी, कोर्ट ऑर्डर कब तक आ जाएगा? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? वैसे आपको तो खुद पता है कि आपके गठबंधन की हालत अब हरियाणा में क्या है। और तो और भाजपा आईटी सेल से जुड़े राजवीर रोहिल्ला ने भी पंचायत मंत्री को नहीं बख्शा और लिखा कि मंत्री जी, पिल्लू खेड़ा मनरेगा के फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ घोटाले को पकड़ा है। वादा करो दोषियों को सजा होगी, सबूत के साथ हाजिर हो जाऊंगा। भाजपा से ही जुड़े धनराज बंसल ने मंत्री देवेंद्र बबली से कहा कि भाई, मैंने ई ऑक्शन में घोटाले के सबूत दिए, 4 साल से अधिक हो गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और ना ही सरकार से होगी। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना है, व्यवस्था परिवर्तन करनी है, सबसे पहले आपको इस सरकार को नमस्ते बाय बाय टाटा करनी होगी। हालांकि मेरा यह मानना है कि सोशल मीडिया पर नए नए मंत्री जी देवेंद्र बबली जी को आप पार्टी से नहीं उलझना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पूरी सोशल मीडिया की फौज खड़ी है, और मंत्री जी की दाल की हांडी चढ़ने से ही पहले फूटने का खतरा है। खैर दोस्तों, इस बहाने से ही हरियाणा में पंचायत चुनाव की चर्चा एक बार तो फिर से शुरू हो ही गई है। मैं तो लगातार हाई कोर्ट से अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। आज तो आप ही मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव कब होंगे? आपका क्या अनुमान है इस बारे में? जरूर प्रतिक्रिया दे दोस्तों। आप जरूर पंचायत मंत्री की बातचीत पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है ओवरऑल कि पंचायत चुनाव किस वजह से नहीं हो पा रहे हैं, या इसके पीछे क्या कहानी आपको नजर आ रही है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और ये प्रतिक्रियाएं हो सकता है सरकार पर दबाव बनाने का काम करें, या पंचायत चुनाव के रास्तों को खोलने का काम करें। इसलिए बोलना सीखें और लिखना सीखें। शुक्रिया दोस्तों।